मसीह में आप सबकी सलामती हो। सफीना पतरस आपके साथ हाजिर है। तो बच्चों, जैसा कि हम यूसुफ की कहानी सीख रहे थे और पिछली कहानी में हमने सीखा कि यूसुफ के भाई जो थे, जब वो अनाज लेकर जा रहे थे तो यूसुफ ने खुद ही अपने नौकरों से कहा कि जो बिन्यामीन का बोरा होगा उसमें तुमने चांदी का प्याला जो है वो उसमें रखना है। तो बच्चों, उसके खादमों ने ऐसा ही किया और जब उसके फिर उसने अपने खादमों को उनके पीछे भेजा कि जाओ जाकर देखो कि वो कहाँ तक गए, क्योंकि मेरा वो चांदी का जो प्याला है वो नहीं मिल रहा। और उसके खादमों ने उनको भी, वो थोड़ी देरी दूर ही गए थे, तो उनको जा लिया और उनको कहा कि हमारे मालिक का जो चांदी का प्याला है वो नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम उसका प्याला जो है वो चुरा कर लेकर आएंगे। लेकिन उसके खादमों ने कहा कि नहीं, वो प्याला आपके पास ही है, हमने आपके बोरों की जो है वो तलाशी लेनी है। तो बच्चों, उनके बोरों की जब तलाशी ली गई तो जो प्याला था वो बिन्यामीन के बोरे में से निकला। और जब बिन्यामीन के बोरे में वो प्याला निकला तो जो उसके भाई थे वो इस बात से बड़े परेशान हुए कि ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने बाप के साथ वादा किया था कि हम अपने भाई को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। और उसका जो बाप था वो इस बात पर राज़ी ही नहीं था कि इनके साथ जो बेटा बिन्यामीन है वो इनके साथ जाए, क्योंकि वो पहले ही एक बेटा यूसुफ जो था वो खो बैठा था। तो बच्चों, जब वो वापस वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने गलती का या गुनाह का इकरार कर लिया और यूसुफ से कहा कि हम अब इस गुनाह से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। क्योंकि चोरी उन्होंने की नहीं थी बच्चों, वो तो यूसुफ ने खुद ही उनके बोरों में उस प्याले को रखवाया था। लेकिन वो इस बात को समझने लगे कि शायद हमारे भाई ही ने चोरी की है, और उन्होंने कहा कि अब हम इस बात से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्याला है वो हमारे बोरे में से, हमारे भाई के बोरे में से निकल आया है। और अब जो उसका भाई यहूदा है उसने कहा कि ए मालिक, तू मेरी एक बात ज़रा गौर से सुन और अपने कान को मेरे करीब ला, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। और यूसुफ ने उसकी बात को सुना और उसने कहा कि मालिक, आपको याद होगा कि आपने कहा था कि क्या तुम्हारा बाप है या तुम्हारा कोई और भाई है? तो मालिक, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, हमारा बूढ़ा बाप है और हमारा एक छोटा भाई बिन्यामीन, ये जिसके बोरे में से ये चांदी का प्याला निकला है, ये 2 भाई हैं। और इसका जो एक भाई है यूसुफ, इसका जो भाई था वो हमारे साथ बाहर गया था और वो वापस नहीं आया। इस वजह से हमारा बाप जो है इसको साथ हमारे नहीं भेज रहा था, और वो उसने कहा था कि अगर तुम इसको वापस नहीं लेकर आओगे तो मुझे सफ़ेद बालों के साथ क्या करोगे, कब्र में उतारोगे। और यहूदा ने कहा कि हम उस लड़के के बगैर जो है हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हम इसके बगैर वापस चले गए तो हमारा बाप जो है वो मर जाएगा, क्योंकि हमारे बाप की जो जान है वो इस लड़के में है और हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम इसको साथ ना लेकर गए तो हमें वो मुसीबत देखनी पड़ेगी जो हमारी सोच में भी नहीं है या हम देखना नहीं चाहते। अब ये सारी बातें यूसुफ सुन रहा था और यूसुफ ना इस बात को बर्दाश्त ना कर सका, उसने अपने आप को ज़ब्त ना किया और वो चिल्ला कर रोने लगा। और वो ज़ोर से चिल्लाया और उसने कहा कि सबको बाहर निकाल दो, सबको बाहर निकाल दो। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसके भाई इस बात से परेशान हो गए और वो इतनी ज़ोर से रोया और चिल्लाया कि उसकी आवाज़ जो थी महल तक गई। तो बच्चों, जब ऐसे यूसुफ अपने आप को ऐसे रो रहा था और वो अपने आप को ज़ब्त ना कर सका, तो फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि मैं ही वो तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुम लोगों ने मुल्क मिस्र में बेच दिया था। और देखो, मैं इस बात को समझता हूँ कि मैं तुम्हारे आगे
اس میں ہماری ہی بھلائی تھی۔ اور دیکھو میں جب کہ یہ کال کے سال شروع ہو چکے ہیں، 7 سال کال کے ہیں اور 2 سال گزر چکے ہیں، ابھی 5 سال کال کے باقی ہیں۔ اور دیکھو خداوند نے مجھے آگے رہنما بنا کر تمہارے بھیجا ہے۔ تم یہ بات نہ سوچو کہ ہم نے یوسف کو بھیج دیا، اس میں سمجھو کہ ہم سب کی بھلائی تھی۔ اور یوسف نے یہ ساری باتیں اپنے بھائیوں سے کہیں، اور اس کے بھائی جو تھے وہ بھی اس بات پر اپنے بھائی سے مل کر روئے اور ایک دوسرے کے گلے ملے، اور سارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اور پھر جو محل کا بادشاہ تھا، حکمران تھا، جب اس کو بھی اس بات کا پتہ چلا کہ اس کے یوسف کے بھائی اس کو ملنے آئے ہیں، وہ بھی بہت خوش ہوا، اور اس نے بھی آ کر یوسف سے کہا کہ تم اپنے گھرانہ کو، ان کی بیویوں کو، اپنے باپ کو ملک مصر میں واپس بلاؤ، لے کر آؤ یہاں پر ملک کنعان سے، تاکہ وہ اس ملک میں رہیں، کیونکہ کال میں کوئی ایسی پریشانی ان کو نہ اٹھانی پڑے۔ اور بلکہ بادشاہ نے ان کے لیے بہت سے تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں اور ان کو کپڑے دیے، اور وہ واپس گدیاں ان کو دیں، ایسے مال مویشی دیے تاکہ وہ ان کے اوپر سوار ہو کر آئیں، ان کو بیل گاڑیاں دی گئیں۔ اور جب وہ واپس اپنے باپ کے پاس لوٹے تو وہ بہت خوش تھے سارے بھائی، اور انہوں نے جا کر اپنے باپ کو بتایا کہ تیرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ اور بچوں اس کا باپ جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہو گیا، کیا میرا بیٹا زندہ ہے؟ وہ ایک اچانک سے جب کسی کو اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس بات کو یقین نہیں کرتا، اور اس نے بھی اس بات کا یقین نہ کیا۔ لیکن جب اس نے باہر دیکھا کہ گاڑیاں باہر، بیل گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور اتنے تحفے تحائف سارا کچھ ہے، تو وہ اس بات پر اس نے یقین کیا، اور پھر وہ اور وہ سارا گھرانہ جو ہے وہ اس بات کی انہوں نے خوشی منائی، کیونکہ ان کا بیٹا یوسف جو تھا، ان کا بھائی جو تھا، وہ زندہ تھا۔ تو بچوں آج کی کہانی ہماری یہاں تک، آگے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو۔